आज हम जिस फिल्म की कहानी जानने वाले हैं वो सिर्फ एक जॉम्बी फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो डर, इंसानियत, स्वार्थ, त्याग और परिवार के असली मतलब को बहुत ही ताकतवर तरीके से दिखाती है। फिल्म का नाम है ट्रेन टू बुसान। कहानी की शुरुआत एक ऐसे दौर से होती है जहां देश के बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक भयानक आपदा जन्म ले चुकी होती है। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक ट्रक ड्राइवर रास्ते में किसी चीज से टकरा जाता है। वह बिना ज्यादा ध्यान दिए वहां से निकल जाता है। कुछ ही समय बाद सड़क के किनारे पड़ा एक मरा हुआ हिरण अचानक उठ खड़ा होता है। उसकी चाल सामान्य नहीं होती, उसकी हरकतें डरावनी होती हैं और यहीं से हमें अंदाजा हो जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। अब कहानी पहुंचती है सियोल, जहां हमारा मुख्य किरदार है सियोक वू। वह एक बहुत व्यस्त, ठंडे दिमाग वाला कॉरपोरेट आदमी है। पैसा कमाना, शेयर मार्केट, डील्स और काम, यही उसकी दुनिया है। उसकी जिंदगी में इमोशंस की जगह बहुत कम बची है। वह अपनी छोटी बेटी सुआन के साथ रहता है, लेकिन असलियत यह है कि वह उसके साथ होता हुआ भी उसके लिए मौजूद नहीं है। उसकी बेटी उसे प्यार करती है, मगर वह समझ चुकी है कि उसका पिता सिर्फ नाम का पिता बनकर रह गया है। सुआन का जन्मदिन है। सियोक वू उसे एक गिफ्ट देता है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि वह वही गिफ्ट पहले भी दे चुका है, यानी उसे अपनी बेटी की पसंद, उसकी भावनाएं, यहाँ तक कि उसके छोटे छोटे खास पल भी याद नहीं रहते। यह बात सुआन को अंदर तक चोट पहुंचाती है। वह जिद करती है कि वह अपनी माँ के पास बुसान जाना चाहती है। सियोक वू पहले हिचकता है, क्योंकि उसके लिए काम सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन आखिरकार वह मान जाता है और तय करता है कि वह सुबह अपनी बेटी को ट्रेन से बुसान छोड़ आएगा। अगले दिन दोनों हाई स्पीड ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन में अलग अलग तरह के लोग मौजूद हैं। एक तरफ एक बुजुर्ग बहनें हैं, दूसरी तरफ एक गर्भवती महिला और उसका बेहद ताकतवर लेकिन दिल का अच्छा पति है। कुछ युवा खिलाड़ी हैं, एक स्कूल गर्ल है, एक अमीर और घमंडी बिजनेसमैन है और कुछ आम यात्री। यह सब लोग एक दूसरे के लिए उस समय तक सिर्फ अजनबी हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में यही लोग मौत और जिंदगी की सबसे भयानक जंग साथ लड़ने वाले हैं। ट्रेन चलने ही वाली होती है कि उसी समय एक लड़की किसी तरह ट्रेन में घुस आती है। देखने में वह घायल लगती है, जैसे किसी ने उसे काट लिया हो। स्टाफ उसे गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ जाती है। उसका शरीर ऐंठने लगता है, वह इंसान से कुछ और बन जाती है और फिर वह एक कर्मचारी पर टूट पड़ती है। हमला इतना तेज और हिंसक होता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। कुछ सेकंड्स में कर्मचारी भी संक्रमित हो जाता है और फिर संक्रमण चेन की तरह फैलने लगता है। पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीख रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। जो लोग कुछ देर पहले सामान्य थे, अब जानवरों की तरह दूसरों को काट रहे हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह जॉम्बी हमले को अचानक, तेज और बेकाबू तरीके से दिखाती है। यहाँ धीमे, सुस्त जॉम्बी नहीं है। यहाँ जो संक्रमित हैं वे तेज दौड़ते हैं, पूरी ताकत से हमला करते हैं और एक सेकंड की गलती इंसान की मौत बन सकती है। सियोक वू अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। शुरुआत में उसकी सोच वही पुरानी होती है, बस खुद और अपनी बेटी को बचाओ, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। वह दूसरे लोगों को दरवाजा बंद करने को कहता है, दूसरों पर भरोसा नहीं करता और हर फैसले में वही कॉरपोरेट स्वार्थ झलकता है जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में है। लेकिन धीरे धीरे यही इंसान इस यात्रा में बदलने वाला है। ट्रेन में मौजूद गर्भवती महिला का पति, जिसका नाम संग हुआ है, पूरी फिल्म के सबसे दमदार और दिल जीत लेने वाले किरदारों में से एक है। उसका शरीर जितना मजबूत है, दिल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वह सिर्फ अपनी पत्नी की नहीं, बल्कि आसपास के लोगों की भी मदद करता है। वह सियोक वू को बार बार दिखाता है कि असली ताकत सिर्फ अपने लिए बचने में नहीं, बल्कि दूसरों को बचाने में है। इस बीच ट्रेन के अलग अलग डिब्बों में लोग फंस चुके हैं। कुछ सुरक्षित हिस्सों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपने प्रियजनों से बिछड़ चुके हैं। सुआन डरी हुई है, लेकिन उसकी मासूमियत अभी भी जिंदा है। वह अपने पिता से बार बार ऐसे सवाल पूछती है जो सीधा उसके दिल पर चोट करते हैं। वह केवल डर नहीं रही, वह अपने पिता को समझ रही है और यही छोटी बच्ची आगे जाकर उसके चरित्र परिवर्तन की वजह बनती है। जल्द ही ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। सबको लगता है कि शायद बाहर हालात सुरक्षित होंगे, लेकिन बाहर उतरते ही पता चलता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। पुलिस, सेना, प्रशासन, सब व्यवस्था टूट चुकी है। जो लोग बचने के लिए ट्रेन से उतरे थे, वे अब समझते हैं कि बाहर तो हालात अंदर से भी बदतर हैं। चारों तरफ संक्रमित लोग हैं, जिंदा इंसानों का कहीं कोई भरोसा नहीं। यह देखकर कुछ लोग वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। स्टेशन वाला पूरा सीक्वेंस फिल्म का एक बहुत तनावपूर्ण हिस्सा है। कैमरा, भागते लोग,
अचानक हर तरफ से आते संक्रमित और उन सब के बीच सुआन जैसी एक छोटी बच्ची, यह सब मिलकर ऐसी बेचैनी पैदा करते हैं कि दर्शक खुद सांस रोककर देखने लगता है। सियोक वू अपनी बेटी को पकड़कर भाग रहा है, संग हुआ अपनी पत्नी को बचा रहा है और दूसरी तरफ हर दिशा से मौत दौड़ती हुई आ रही है। किसी तरह कुछ लोग ट्रेन में वापस आ जाते हैं, लेकिन अब समस्या सिर्फ संक्रमितों की नहीं है, असली समस्या इंसानों की मानसिकता भी बन जाती है। ट्रेन के सुरक्षित डिब्बे में बैठे लोग उन लोगों को अंदर आने देने से डरती, उन्हें लगता है कि शायद ये लोग भी संक्रमित हों। यहीं से फिल्म एक बहुत गहरे मोड़ पर पहुंच जाती है। अब सवाल सिर्फ जान बचाने का नहीं, बल्कि इंसान के अंदर छिपे डर, शक और स्वार्थ का भी हो जाता है। खासकर वह घमंडी बिजनेसमैन जो पहले से ही सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा था। वह सबको यकीन दिलाता है कि बाहर से आए लोग खतरा हैं। डर धीरे धीरे पूरे डिब्बे में फैल जाता है और लोग इंसानियत भूलने लगते हैं। आखिरकार वे दरवाजा खोलते तो हैं, लेकिन स्वागत करने के लिए नहीं, बल्कि शक और दूरी के साथ। सियोक वू, उसकी बेटी, गर्भवती महिला और बाकी लोग अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें अलग कर दिया जाता है, जैसे वे इंसान नहीं बल्कि कोई खतरा हो। यह सीन बहुत कड़वा सच दिखाता है। कई बार असली खतरा बाहर नहीं बल्कि इंसानों के दिमाग में होता है। धीरे धीरे हालात और बिगड़ते जाते हैं। ट्रेन में बचे हुए लोग कम होते जा रहे हैं। हर तरफ मौत का साया है और अब जो लड़ाई चल रही है वह सिर्फ ज़ॉम्बी के खिलाफ नहीं बल्कि समय, डर और किस्मत के खिलाफ भी है। इसी बीच सियोक वू का किरदार पूरी तरह बदल चुका होता है। जो इंसान शुरुआत में सिर्फ अपनी और अपनी बेटी की परवाह करता था, अब वह दूसरों के लिए भी खड़ा होने लगा है। अब वह समझ चुका है कि अकेले बच जाना असली जीत नहीं होती। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। ट्रेन अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन हर मिनट के साथ हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे होते हैं। अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं और हर किसी की आंखों में थकान के साथ साथ डर साफ दिखाई दे रहा होता है। इसी बीच अचानक ट्रेन एक बड़े हादसे का शिकार होती है। आगे की पटरी पर पहले से ही तबाही मची हुई होती है। कई डिब्बे पटरी से उतर चुके होते हैं। चारों तरफ धुआं, आग और बर्बादी फैली होती है। अब जो लोग बचे हैं उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इस मलबे के बीच से गुजरना होगा। सियोक वू अपनी बेटी और गर्भवती महिला को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर कदम पर खतरा है, हर तरफ संक्रमित छिपे हुए हो सकते हैं। और तभी वही घमंडी बिजनेसमैन जो अब तक हर किसी को धोखा देता आया था, अब खुद संक्रमित हो चुका होता है। लेकिन उसके अंदर का स्वार्थ अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। वह आखिरी बार भी अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को खतरे में डाल देता है। वह सियोक वू पर हमला करता है और इसी झड़प में सियोक वू खुद भी संक्रमित हो जाता है। यह पल बहुत भारी होता है, क्योंकि अब वह इंसान जिसने आखिर में सब कुछ समझ लिया था, अब खुद उसी खतरे का हिस्सा बन चुका होता है। लेकिन यहीं पर सियोक वू का असली किरदार सामने आता है। वह जानता है कि उसके पास अब बहुत कम समय है, फिर भी वह अपनी बेटी और उस गर्भवती महिला को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने का फैसला करता है। वह धीरे धीरे उन्हें इंजन तक लेकर जाता है। उसकी चाल लड़खड़ा रही होती है, उसकी सांसें भारी हो चुकी होती हैं, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज होती है, अपनी बेटी को बचाना। वह दोनों को इंजन के अंदर सुरक्षित करता है और खुद बाहर रह जाता है। अब उसके पास सिर्फ कुछ ही पल बचे हैं। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी के बचपन की यादें घूमने लगती हैं। वो पल जब उसने पहली बार उसे गोद में उठाया था, उसकी छोटी छोटी मुस्कानें, उसकी मासूम बातें, और उसी समय उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज लगभग खो दी थी। लेकिन अब इस आखिरी वक्त में अब वह वही इंसान नहीं है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। अब वह एक ऐसा पिता है जो अपनी बेटी के लिए अपनी आखिरी सांस तक खड़ा है, और फिर एक गहरी सांस लेकर वह खुद को ट्रेन से नीचे गिरा देता है ताकि उसकी बेटी उसे उस हालत में ना देखे। यह पल पूरी फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट बन जाता है। इसके बाद कहानी अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है, जहां ट्रेन धीरे धीरे बुसान की सीमा में पहुंचती है। अब इंजन में सिर्फ 2 लोग बचे हैं। दोनों डरी हुई होती हैं, लेकिन अभी भी जिंदा होती हैं। वे धीरे धीरे ट्रेन से उतरती हैं और एक सुरंग के अंदर आगे बढ़ती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि आगे सेना खड़ी है। सैनिक दूर से उन्हें देखते हैं, लेकिन उन्हें साफ समझ नहीं आता कि सामने इंसान है या संक्रमित। इसलिए वे अपने हथियार तैयार कर लेते हैं और गोली चलाने ही वाले होते हैं। तभी सुअन रोते रोते गाना गाना शुरू कर देती है। वही मासूम आवाज, वही सच्चाई, और सैनिक समझ जाते हैं कि ये इंसान है। वे गोली नहीं चलाते और आखिरकार दोनों को बचा लिया जाता है। लेकिन अपने पीछे बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या असली खतरा सिर्फ वायरस था या इंसान का डर और उसका स्वार्थ? क्योंकि कई बार बाहर का खतरा उतना खतरनाक नहीं होता जितना इंसान के अंदर छिपा हुआ डर होता है। कुछ लोग डर में आकर दूसरों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, और कुछ लोग उसी डर के बीच दूसरों के लिए अपनी जान दे देते हैं। यही फर्क है इंसान और दरिंदे में।